हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान रोनी चैनल। आज 3 सितंबर 2020 के करंट अफेयर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही डिस्कशन करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुस्तफा अदीब। तो मुस्तफा अदीब जो है लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। तो मुस्तफ़ा अदीब हसन दियाब की जगह लेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुआ लेबनान की, तो लेबनान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। लेबनान की राजधानी बैरूत है। लेबनान की करेंसी लेबनानी पाउंड है और लेबनान के वर्तमान में राष्ट्रपति मिचेल ऑन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है, यह कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्व राष्ट्रपति। तो हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है और यह पूर्व राष्ट्रपति थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे और यह पश्चिम बंगाल राज्य के थे। और प्रणब मुखर्जी भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 5वें राष्ट्रपति थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जार बोम्बा नामक बम किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस। तो जार बोम्बा नामक बम रूस देश के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में रोरो ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु शहर में रोरो ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। रोरो ट्रेन सेवा स्पेशल परिवहन ट्रेन है जिसमें भारी सामान जैसे ट्रक, कंटेनर और भारी सामानों को ले जाया जाएगा और बेंगलुरु जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने टूर डी फ्रांस साइकिल रेस जीती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ। तो अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ ने टूर डी फ्रांस साइकिल रेस जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस। तो भारत ने रूस देश के सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। इस तनाव का मुख्य कारण भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ता तनाव है और इसीलिए भारत सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 में हिस्सा नहीं ले रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुआ रूस देश की, तो रूस जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की करेंसी रूबल है। रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। यूराल पर्वत जो है एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है और रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के किस राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। तो भारत के गुजरात राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा की शुरुआत हुई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। सी प्लेन ऐसा विमान है जो पानी में चलता है और हवा में उड़ता है और सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात में केवडिया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक बिना बाधा के हवाई यात्रा प्रदान करेगी और सी प्लेन सेवा का संचालन स्पाइसजेट एयरलाइंस करेगी। यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुआ है गुजरात राज्य की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं और गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। गुजरात का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है और गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 182 सीटें हैं। और गुजरात की समुद्री तट की रेखा जो है सबसे लंबी है, इसकी लंबाई जो है 1214 किलोमीटर है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबल नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किसने मेडबॉट मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय रेलवे। तो भारतीय रेलवे ने मेडबॉट मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। मेडबॉट मेडिकल ट्रॉली का उद्देश्य कोरोना के संक्रमण को रोकना है और बिना मरीज के संपर्क में आए उन्हें खाना, दवाई मुहैया करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुआ है भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 हुआ था और भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
और रेलवे मंत्री वर्तमान में पीयूष गोयल हैं और रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं और आरपीएफएस महानिदेशक अरुण कुमार हैं और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लोकसभा के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी उत्पल कुमार सिंह। तो उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के नए सचिव नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किसने विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। तो CMERI ने और CSIR इन दोनों ने विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। सोलर पेड़ में सोलर पैनल लगे हुए हैं जो सूरज की रोशनी को बिजली में परिवर्तित करेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुआ है CSIR की, तो इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और इसे हिंदी में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहते हैं। CSIR की स्थापना 16 सितंबर 1942 में हुआ था और इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल शेखर C मंडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अतनु कुमार दास। तो अतनु कुमार दास जो है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुआ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। तो यह जो है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत की इंश्योरेंस कंपनी है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1972 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन के हैं, ये पहले स्थान पर रहे हैं और दूसरे स्थान पर मर्सिडीज के रेसर वाल्टेरी बोटास जो कि फिनलैंड के हैं और तीसरे नंबर पे रेडबुल के रेसर मैक्स वेरस्टेपन रहे हैं और ये जो है नीदरलैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन सा देश बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। तो फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता रूस और भारत यह दो देश रहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। यहाँ पर फ्रेंड्स बात हो फीडे की, तो पूरे विश्व में शतरंज खेल को फीडे जो है रेगुलेट करता है। फीडे का फुल फॉर्म इंटरनेशनल चेस फेडरेशन होता है और इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ कहते हैं। फीडे की स्थापना 20 जुलाई 1924 में होता। इसका मुख्यालय जो लुसाने में, जो कि स्विट्जरलैंड देश में है और फीडे के वर्तमान में अध्यक्ष आरकरी डवरकोविच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में द कॉलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लॉन्च हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी। तो हाल ही में द कॉलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लॉन्च हुआ है और इस पुस्तक के लेखक प्रणब मुखर्जी थे और प्रणब मुखर्जी जो थे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। ये भी आपने ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनअकैडमी। तो आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में अनअकैडमी को चुना गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुआ है आईपीएल की, तो आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग होता है। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स था और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स था। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुआ है अनअकैडमी की, तो अनअकैडमी जो है ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी की स्थापना 2015 में होता। इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक राज्य में है और अनअकैडमी के संस्थापक गौरव मुंजल, रोमन सैनी और हेमेश सिंह हैं। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें ज्ञान रोहिणी, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे डेली के करंट अफेयर का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।